एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? यस, वेरी गुड। आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है, अच्छे से पढ़ रहे हैं ना? वेरी गुड। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हार्मनी विद नेचर। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि हार्मनी क्या होता है और वो सोसाइटी, फैमिली या सेल्फ में कैसे बनाई जाती है। आज बात कर लेते हैं कि नेचर के साथ कैसे बनाई जाती है। इसी के साथ हमारे ये जो यूनिट है ये ख़त्म हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर लेंगे। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब हार्मनी विद नेचर का मतलब क्या है कि हमें नेचर के साथ भी तालमेल बैठाना है, नेचर के साथ मिलकर चलना है, नहीं तो नेचर हमें नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले पुराने टाइम में क्या था, नेचर बहुत अच्छी थी क्योंकि ट्रीज़ बहुत सारे थे, मतलब पेड़ बहुत थे और हम पानी भी इतना वेस्ट नहीं करते थे। लेकिन अब हम नेचर के साथ खिलवाड़ करने लग गए हैं। हमने एसी, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है, पेड़ काट दिए कि जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो गई है और अब किसी भी टाइम बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम नेचर का ध्यान नहीं रख रहे, उसके साथ तालमेल नहीं बिठा रहे। तो हमें नेचर के साथ मिलकर चलना है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना। नेचर है तभी तो हम हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे? तो ये बात हम सबको समझनी है। अब हार्मनी नेचर के साथ कैसे बन सकती है? अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें, यानी कि इंटरकनेक्टेडनेस। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मैं और नेचर दोनों कनेक्टेड हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर ट्रीज़, हम सोच रहे हैं ना कि ट्रीज़ काट भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप सभी ने ईवीएस सब्जेक्ट तो पढ़ा ही होगा ना, ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़। उसमें तो पता ही है कि अगर पेड़ काटे जाएंगे तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा और पानी, यानी कि जो बाढ़ के लिए पानी रुक जाता था वो नहीं रहेगा और ऑक्सीजन ना होने के कारण हम मर सकते हैं, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी और पता नहीं क्या क्या होगा। तो पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी वजह से प्रकृति है और प्रकृति की वजह से हम हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, अलग नहीं हैं। देन सेकेंड, रिस्पेक्ट फॉर नेचर। नेचर की रिस्पेक्ट करना सीखिए। नेचर की रिस्पेक्ट करने का मतलब उसे बर्बाद मत करिए, यहाँ वहाँ गंदगी मत फैलाइए, पानी को बचाएं, पानी को बर्बाद ना करें, पानी को गंदा ना करें, सॉइल पोल्यूशन ना करें, वाटर एयर पोल्यूशन ना करें। मीन्स नेचर का ध्यान रखें, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, यानी हमें कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे कि नेचर का जो नुकसान हो रहा है ना वो कम हो जाए या वो रुक जाए। जैसे कि आप वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, कंजर्विंग एनर्जी यानी एनर्जी को बचा सकते हैं, सनलाइट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं, इन सारी चीज़ों का यूज़ करना। देन माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है सचेत होना, किसी चीज़ के बारे में पता होना। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी किस एक्टिविटी की वजह से नेचर का क्या नुकसान हो सकता है, ताकि हम वो एक्टिविटी ना करें। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम पॉलीथीन बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो गलता नहीं है, इसीलिए वो ज़मीन को बंजर कर देता है और धीरे धीरे फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो खेती कहाँ से होगी। तो ये बात हमें समझनी होगी और हमें क्या करना है, पॉलीथीन यूज़ नहीं करना है। इसी तरह हमें पता है कि अगर हम केमिकल वेस्ट पानी में मिला देंगे तो पानी जहरीला हो जाएगा, तो हम पिएंगे क्या। मीन्स हमें पता होना चाहिए कि हमारी किस एक्टिविटी की वजह से क्या नुकसान हो सकता है। जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तब तक आप सही काम नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट है कंजर्वेशन, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना, कंजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है। यानी कि पानी जो बहुत सीमित है उसका सही इस्तेमाल करें, उसे वेस्ट ना करें। ज़मीन की फर्टिलिटी को उपजाऊ बनाने की कोशिश करें। जो हमारी और एनर्जीज़ हैं जैसे कोयला है, तेल है, इनका संरक्षण करें, इन चीज़ों को बचाएं ताकि नेचर के ऊपर ज़्यादा दबाव ना पड़े। तो आई थिंक आपको समझ आ गया कि हार्मनी विद नेचर क्या है, यानी कि नेचर को डिस्ट्रॉय ना करना ताकि नेचर आपको डिस्ट्रॉय ना करे। ठीक है, तो इसके साथ हमारी ये यूनिट खत्म होती है। हैव अ गुड डे।